अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ बिलाल और आप देख रहे हैं जी बिलाल अकरम एफएक्स। अच्छा जी, लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कि आपको जो दो मेन प्रॉब्लम्स है हमारे अंदर, एक तो ग्रीड है और दूसरी है मनी मैनेजमेंट ना होना। तो मनी मैनेजमेंट जो है ना, वो आप लोगों को मैंने बताया कि यार ज़रूरी है। आप लोगों को भी पता है कि यार हम लोग जो है ना, वो सैलरी पर्सन है, जो सैलरी पर्सन है उनको पता है यार हम महीने की मेरी 1 लाख रुपया तनख्वाह है। 1 लाख रुपया तनख्वाह के अंदर उसने बच्चों की फीसेस, दूध के पैसे और घर के जो ग्रोसरी वगैरह, बिजली के बिल, वो उसने सारे अपने ना मैनेज किए होते हैं। ठीक है, उसने 60-70 हज़ार रुपये उसके सारे खर्चे निकल जाते हैं। बकिया उसने 40 हज़ार उसने रखा होता है कि यार ये बंदा जो है ना, कहीं पे आने जाने के लिए, अल्लाह ना करे कोई एमरजेंसी कोई पड़ जाए तो उधर आने जाने प्लान करते हो ना। इसी तरह ये भी फॉरेक्स के अंदर भी इसी तरह मनी मैनेजमेंट होती है। मनी मैनेजमेंट करके चलोगे तो फिर भाई आप इसमें से पैसे कमा सकते हो। मार्केट के दो रास्ते हैं, बाय और सेल। फॉर एग्जांपल एक गली है, गली के अंदर एक गली में, गली के एक कोने पे आप खड़े हो, इस कोने पे मैं खड़ा हूँ, सेंटर में मार्केट है। उसने अब यहाँ उधर को जाना है या इधर को आना है। अब ये हमारे अंदर एबिलिटी होनी चाहिए, हमारे अंदर ऐसा कोई स्ट्रैटेजी हमारी होनी चाहिए। तीसरा रास्ता कोई नहीं है, या उसने उस तरफ जाना है या उसने इस तरफ आना है। उधर जाएगा तो आप पकड़ लेना, इधर आएगा तो मैं पकड़ लूंगा। ठीक है, ये बातें हैं। ये बातों को समझ के इस तरीके से बंदे ने ट्रेड अपनी प्लान करनी होती है, स्ट्रैटेजी बनानी होती है कि यार तीसरा रास्ता कोई इसका है नहीं, या बाय पे जाना है या सेल पे जाना है। मुझे बताओ कैसे आप लोगों को लॉस हो जाता है। यार मुझे तो ये नहीं समझ आती कि आप लोगों को लॉस कैसे हो जाता है, क्योंकि आप लोगों के पास मनी मैनेजमेंट नहीं है, आप लोगों के पास कोई प्रॉपर स्ट्रैटेजी नहीं है। और अगर है तो बीच में जब ग्रीड आ जाती है ना, तो वो ग्रीड जो है ना, आपकी बनी बनाई मनी मैनेजमेंट को तबाह कर देती है, आपकी सारी स्ट्रैटेजी को ख़राब कर देती है। मैं एक सिंपल सी बात आपको बताऊंगा, ज़्यादा वीडियो आज लंबी नहीं करनी, कि मेरे ब्रदर इन लॉ की शादी थी। जीबीपी यूएसडी मैंने स्टैंडर्ड लोड पे बाय किया, सॉरी सेल किया। तो क्या हुआ कि उसकी शादी थी और मार्केट फ्राइडे को क्लोज हुई, मंडे को जैसे ही ओपन हुई है ना, तो उसके अंदर गैप था। और गैप के ऊपर जैसे ही 1 मिनट, हाँ 5 मिनट की कैंडल बनी ना, तो वो 5 मिनट की कैंडल के अंदर बायर्स का प्रेशर नहीं था, सेलर का प्रेशर था। मैंने उधर सेल लगा दी स्टैंडर्ड की लोड पे। तो मार्केट को मैंने टीपी दे दिया कि यार अपना गैप जैसे ही कवर करेगी ना, मेरा टीपी हिट हो जाएगा। मैं सो गया। अगले दिन उठा तो मार्केट वहां से नीचे ही नहीं आई। वो ट्रेड जो फेक उसने मूव करके ना, तो वो वापस ऊपर निकल गई। अच्छा, वो मेरी ट्रेड चली गई। मेरे अकाउंट में तकरीबन 5-1 हज़ार डॉलर था। ये बात है 11-12 की शायद बात है। ठीक है, तो क्या हुआ कि वो मार्केट जो है ना, मार्केट मेरे अगेंस्ट चली गई। मेरा ना 500-550 डॉलर माइनस में जा रहा था। मैंने क्या किया, मैंने कहा यार पीछे 5 हज़ार डॉलर पड़ा हुआ है, कोई बात नहीं। मैंने उसको ना हैज कर दिया 40%, 0.40 पे बाय करके मैं चला गया। शादी पे चले गए, तेल मेहंदी देखी, बारात देखी, वलीमा देखा। ठीक है, मैं रोज़ाना रात को आता था, जितना बाय प्लस में होता था मैं उसको प्रॉफिट में काटता था। फिर उसके बाद जो है ना, मैं पेंडिंग नीचे से बाय लगा देता था कि यार आ तो रहा नहीं। स्टैंडर्ड लोड पे जो सेल है वो तो मेरी प्लस में आ नहीं रही, मार्केट आती है नीचे, लेकिन नीचे से एक प्राइस एक्शन के लेवल से आके ना मार्केट वापस चली जाती है, प्राइस होल्ड कर रही है। मैं वहां से फिर उसको ना 40-50% हैज कर देता था। फिर उसके बाद में जो है ना, मैं चला जाता था शादी पे। वो क्या हुआ कि ना, तकरीबन कोई 8-10 दिन के बाद ना मार्केट ने एक हाई लगाया, और वो ट्रेंड लाइन के मुताबिक उसका ना एक बड़ा स्ट्रॉन्ग ऊपर रेजिस्टेंस थी। मैंने क्या किया, मैंने अपना 50% बाय वो प्रॉफिट में काट के, अब मेरे पास पीछे तकरीबन 3500 या 3000 के पास इक्विटी थी। मैंने अपना वो स्टैंडर्ड लॉट की जो है ना सेल, वो मैंने खोल दी। ठीक है, अब क्या हुआ कि अगले दिन मार्केट जो है वो आ गई नीचे, और मेरा अकाउंट जो जा रहा था माइनस में, तकरीबन कोई 1500 या 1800 डॉलर जा रहा था। ठीक है, तो उसके बाद में क्या हुआ कि वो ना मेरी 1200 तक रह गई। और फिर उसके बाद 1-2 दिन और गुजरे, वो सेल मेरी ना प्रॉफिट में है, मैंने वो भी काट दी। अब मैंने जो 3-4 दिन ऑर्डर लगाए बाय पे, उसको एवरेज करने के लिए, सॉरी हैज कर देता था 40% 50%, तो वो मेरी प्रॉफिट कंसिडर हो गई, वो सारी अकाउंट में आ गए। और जो मेरी ट्रेड जैसे ही वो प्रॉफिट में आई ना, वो सेल, तो मैंने उस सेल को भी मैंने 40 पिप लेके $400 उधर से लेके वो काट दिए। दिन कितने लगे, तकरीबन 18 से 20 दिन लगे। लेकिन क्या हुआ कि वो
अकाउंट को मैं इस तरीके के साथ लेके चल रहा था कि यार मेरे पास इतना पीछे बैकअप है ना, मैं इसको इतना होल्ड कर सकता हूँ, ठीक है। तो मैं उसके ऊपर ओवर ट्रेड नहीं कर रहा था। तो ये हुआ कि एट दी एंड वो एक तो मनी मैनेजमेंट मेरी बन गई कि हाँ यार अगर मैं प्लान करके चलूँ और पेशेंस हो मेरे अंदर, सब्र हो कि हाँ यार मैंने लगाई है, कोई मसला नहीं। हम क्या करते हैं, ट्रेड माइनस में चलेगी यार, इसको अभी प्रॉफिट में लाने के लिए कोई ना और वॉल्यूम लगा लो, चलो यहाँ से इधर आ जाइए, इधर आ जाइए। अगर मैं उसको एवरेज करने के लिए ऊपर से 50 पिप ऊपर से फिर सेल करता, मार्केट मेरी एवरेज तक ना आती, ठीक है, जहां तक मैंने सोचा था कि यहां तक आई, फिर वो वापस ऊपर चले जाती, मैं ऊपर से फिर सेल करता, ठीक है, मार्टिंगल चलाता, तो लेकिन वो मेरा $5000 ना ऐसे उठ जाना था। खैर बहरहाल बात लंबी हो जाएगी। आप लोगों ने क्या करना है कि आप लोगों ने अभी मार्केट बंद है, तो अगर मैं वरना आपको कोई ना अभी जो है ना आगे कोई ना कोई मार्केट के अंदर से कोई चीज़ बता देता। खैर आप लोगों ने क्या करना है, जो तो पहले के ट्रेडर हैं, जो पहले के ट्रेडर हैं, वो जो पहले लॉस कर रहे हैं मुसलसल उनको हो रहा है, और जो नए ट्रेडर हैं जो करना चाह रहे हैं उनके लिए ये बात है कि आप लोगों ने क्या करना है कि आप लोगों ने सेंट अकाउंट बनाना है। सेंट अकाउंट बनाएं। दूसरे ब्रोकर्स का तो मुझे पता नहीं, मुझे एक्सनेस का पता है कि एक्सनेस सेंट अकाउंट अलाउ करता है। या पीकेआर में बना लो या आईएनआर में बना लो। अगर तो आईएनआर में बनाओगे, पीकेआर में बनाओगे, तो उसके अंदर ट्रेड की कैलकुलेशन यूएसडी में होती है। सेंट अकाउंट में बनाओगे तो सेंट अकाउंट में ट्रेड की कैलकुलेशन सेंट पे होगी। मीन्स के अगर आपने यूएसडी मिनी अकाउंट स्टैंडर्ड अकाउंट के ऊपर आपने अगर 0.01 लगाई है ना का वॉल्यूम लगाया 0.01, तो सेंट अकाउंट पे वो स्टैंडर्ड लोड के बराबर होगा। तो सोचिए जब सेंट अकाउंट पे 0.01 की आप ट्रेड करोगे तो वो उसका 100वां हिस्सा होगा, ठीक है। तो उसके ऊपर कैलकुलेशन भी, आपके पैसे भी कम जाएंगे और आपको प्रॉफिट भी कम होगा। इस वजह से सेंट अकाउंट जो है ना वो आप बनाएं, सेंट अकाउंट बनाकर उसके ऊपर अपनी स्ट्रेटजी प्लान करें, उसके ऊपर काम करें। जैसे ही उसके अंदर आप ट्रेड करेंगे ना तो उसके अंदर आपके इमोशन जनरेट होंगे, क्योंकि आप रियल अमाउंट पे काम कर रहे हो, रियल अमाउंट पे ट्रेड कर रहे हो। डेमो के ऊपर भाईजान अगर आप $1,00,000 लगाकर भी ट्रेड कर लोगे ना, आपको कुछ नहीं हासिल होने वाला। कोई आपके इमोशंस नहीं बनेंगे, कुछ आपको तजर्बा नहीं होगा, कुछ आपको टेंशन नहीं होगी, कोई मसला नहीं होगा। आप 10 स्टैंडर्ड लोटे भी लगा लोगे ना तो आप लोगों ने कहना कोई बात नहीं यार, डेमो तो है वे, ठीक है। डेमो को पता नहीं कितनी दफा लोगों ने, मेरे ख्याल से 500+ मल्टीप्लाई किया हुआ है, लेकिन जो है ना रियल अकाउंट के ऊपर वो लॉस कर लेते हैं, क्योंकि रियल अकाउंट पे अपनी जेब में से पैसा जा रहा होता है, ये मसला है। तो सेंट अकाउंट बनाएं। सेंट अकाउंट के ऊपर अगर आप एक्सनेस पे आना चाह रहे हैं तो एक्सनेस का मैं आपको ये नहीं कहता कि लो जी मेरे अंडर में ही आए, ठीक है, मैं आपको अपना लिंक दे देता हूँ एक्सनेस का, उससे अकाउंट बना लो। इन केस अगर आपकी अकाउंट वेरिफिकेशन में विड्रॉल डिपॉजिट कोई मसला आ जाता है, ट्रेड के हवाले से कोई मसला आ जाता है, तो ये है कि अकाउंट मैनेजर से जो है ना हम इजीली जल्दी अपना मसला हल करवा सकते हैं, ठीक है। तो ये है कि अगर आप लोग डायरेक्ट भी जाते हो तो वो आपको पता है कि लाइव सपोर्ट जो है ना वो उनको इतना ज़्यादा तो पता को होता नहीं है, और अगर वो काम करवाएं भी तो वो ज़रा दिन लगा देते हैं, ठीक है। तो ये मसला है कि ये है कि आपका कोई भी मसला होगा ब्रोकर के वाले से, सिस्टम के वाले से, तो ये है कि वो ज़रा जल्दी उसको क्या कहते हैं कि हल हो जाएगा। और दूसरा ये कि आपने उसके ऊपर $10 डालने हैं, 1000 सेंट आएंगे। 1000 सेंट को आपने यूएसडी कंसिडर करना है और फिर उसके ऊपर ट्रेड करनी है, ठीक है। अगर पीकेआर में करोगे तो उसकी कैलकुलेशन भी आपको पीकेआर में जब पैसे नजर आएंगे ना 4000, 5000, 10,000 माइनस में जा रहा है या प्लस में आ गया, तो आपको पता चलेगा हाँ यार ये मैंने ट्रेड अब इस वॉल्यूम पे लगाई है, नहीं ये मेरी मनी मैनेजमेंट के खिलाफ है, मुझे वॉल्यूम कम करना चाहिए। या मैंने अगर इस वॉल्यूम पे ट्रेड लगाई है तो मेरे अंदर अब इतना सब्र होना चाहिए कि अगर ये यहाँ से यहाँ तक जाती है मेरे टीपी तक तो मुझे इतना प्रॉफिट आएगा, और आया कि अगर ये माइनस में जाती है तो मैंने इसको इतना बर्दाश्त करना है कि 10-20 हज़ार रुपया मेरा पाकिस्तानी या इंडियन ये मेरा माइनस में जा रहा है, तो मैंने इसको जो है ना होल्ड करना है। ये चीज़ें जब करोगे ना तो आपके अंदर एक पेशेंस बिल्डअप होगा, ठीक है, और आपके अंदर एक तजर्बा आएगा, आपको आपकी एक मनी मैनेजमेंट आप खुद बनाओगे, खुद करोगे कि यार अब मैं इसको इस तरीके से करूं। यूएसडी में जब होता है ना, यूएसडी में हमारी प्लानिंग कोई नहीं होती, आ गए तो आ गए, ठीक है, वो बाद में देखते हैं, ओ $20,000, ओ $10,000, ये तो 30 लाख रुपया बनता है। वो बंदे को खुद ही यकीन नहीं होता कि यार मैंने आज इतने पैसे कमा लिए। और उससे क्या होता है कि बंदा अपनी ही प्रॉफिट देख के बंदे को अपनी नजर लग जाती है, वो मैंने कमा लेने, वो अच्छो, बस फिर उत्थे ही बंदा जड़ा ना, बंदे को दूसरे किसी को क्या पता होता है हम कितना कमा रहे हैं।
ठीक है, लेकिन हम खुद जब बैठे ट्रेड कर रहे होते हैं ना और हमें पता होता है कि यार आज हमने इतने कमा लिए हैं, तो बाज़-औक़ात बंदे को खुद नहीं यकीन आता कि यार, क्योंकि वो मार्केट मूव कर गई एकदम से, स्पाइक आया, ठीक है, वो स्लिपेज अक्सर ब्रोकर में होता है, टीपी दिया होता है, टीपी स्लिप हो जाता है, ठीक है, तो इतना प्रॉफिट हो गया, वो बंदे को खुद नहीं यकीन होता, ओ यार मुझे इतना, वो बंदे को अपनी भी नज़र लग जाती है। लो, वो जो नज़र लग गई, अब वही बंदा अगले दिन लॉस, फिर अगले दिन लॉस, चौथे दिन लॉस, एट द एंड अकाउंट वॉश। तो ये चक्कर है, थोड़ा थोड़ा लेके चलो, पचेगा भी। एकदम से छक्का मारोगे ना तो कोई ना कोई ऐसा सिस्टम जो है ना, वो सिस्टम हिला डाला ना, वो सिस्टम हो जाता है। इस वजह से सेंट अकाउंट बनाओ, सेंट अकाउंट पे ट्रेड करो, सेंट अकाउंट से आपको तजर्बा भी हासिल होगा, आपके इमोशंस भी बनेंगे, सब कुछ होगा। तो खैर, अगली वीडियो के अंदर जो है ना, अगर नए कोई बंदे आना चाह रहे हैं तो उनके लिए मैं एक्सनेस के ऊपर एक अकाउंट बनाकर दिखा दूंगा कि ये अकाउंट इस तरीके से बनेगा, ऐसे डिपॉजिट होगा, लोकल बैंक जो है उधर से भी आप डिपॉजिट कर सकते हैं। जो ई वैलेट्स हैं, स्क्रिल हो गया, लाइक ये नेटलर हो गया, परफेक्ट मनी हो गया, इससे भी आप कर सकते हैं। तो खैर बहरहाल, फिर वही बात कि आपने किसी एक ट्रेडर को फॉलो करना है और खुद ट्रेड करनी है, पैसे नहीं किसी को देने, किसी भी बंदे की, लो जी सर का फलानी प्रीमियम कोर्स है, सर का फलाना ये है, फलाना, कुछ नहीं सर नू आंदा, ये सब कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, ये सब कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। टेक्निकल एनालिसिस ये डेली के ये जो देते हैं, मैं भी दे सकता हूं, मुझे भी पता है यार, दो रास्ते ने। अक्सर मैंने सुना हुआ है, लोग कॉलें करके कहते हैं सर ये बताएं गोल्ड बाय पे जाएगा कि सेल पे जाएगा। यार दो ही तो रास्ते ने। अब जिस दिन सर का तुक्का लग गया यार, ये अब मैं इसको इधर देख रहा हूं, तो बंदे ने कहना वाह सर ने क्या, सर ने प्रेडिक्शन की थी, उनकी थी कि यार गोल्ड वाकई ऊपर चला गया यार। क्योंकि एक जाहिर सी बात है, एक लड़की थी इंडोनेशिया की, उसने मुझे 2012 में बोला था, 12-13 में, कहती थी कि मैं हमेशा गोल्ड को बाय करती हूँ, आज तक कभी भी मैंने गोल्ड को सेल नहीं किया। कहती हमेशा मैंने गोल्ड को बाय किया और मेरे पास पीछे इतना बैकअप है कि मैं मनी मैनेजमेंट करके ना, मैं गोल्ड को हमेशा बाय ही करती हूँ, आज तक मैंने सेल नहीं किया। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। ये अगर आप किसी ट्रेडर्स, वाकई रियल में जो ट्रेडर है उनके साथ बैठोगे ना, तो ये मार्केट आपको ऐसे हलवा लगेगी, ऐसे हलवा। जिनके पास तजर्बा है, जो मार्केट में से कमा रहे हैं, और जो नहीं ना कमा रहे, वो फिर एक दूसरे के इंटरव्यू लेते हैं अल्लाह की मेहरबानी से। आप बताएं, आप कैसे आए, आपको क्या हुआ, आप क्या कर रहे हैं, कितने कमा ली? क्योंकि उनको पता है हम ट्रेडिंग से नहीं कमा सकते, हम सिर्फ वीडियोस बना बना के कमा सकते हैं। तो ये मसला है, आपने सिर्फ अपने अंदर एक जो है ना माइंडसेट ऐसा बना लेना, अपने अंदर सब्र इतना रख लेना है, ये ट्रेडिंग आपको इतना पैसा देगी, इतना पैसा देगी कि आप लोग जो है ना, ये सारी चीज़ें आपका खुद दिल करेगा कि यार अब हम भी किसी को बताएं, किसी को सिखाएं। क्योंकि मार्केट जो पैसा मेरे वड्यां दा नहीं है, मार्केट में से अगर निकलेगा कोई कमा लेगा तो मेरा क्या जाएगा। हाँ, मुझे ये खुशी होगी कि यार मेरे बताने से अगला बंदा जो है ना कमा रहा है, तो मेरे लिए यही काफ़ी है। अल्लाह मुझे अजर देगा। मुझे ये इधर के ये कोर्सेज के पैसे पूसे चंदा चंदा ना, ये लेने की ज़रूरत नहीं है। बस दुआ दे देना, दुआ करना, अल्लाह ताला मुझे देगा। कहाँ से देगा, कैसे देगा, वो मुझे नहीं पता, ठीक है, लेकिन अल्लाह ताला की ज़ात मुझे देगी। तो बहरहाल बात मैं आपको जो कह रहा हूँ उसके ऊपर अमल करोगे तो ज़िंदगी भर बैठ के खाओगे। लेकिन जब तक सीख रहे हो, जॉब नहीं छोड़नी, काम नहीं अपना छोड़ना, ठीक है, लेकिन इधर फोकस पूरा करना है। थोड़े से स्टार्ट करोगे ना तो इंशाल्लाह आगे जाओगे। जो बंदा $10 को $100 नहीं ना बना सकता, वो $1,00,000 को 10 लाख भी नहीं बना सकता। बस ये मेरी आज की आखिरी बात थी। खैर, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे शेयर करें। कोई भी बात हो कमेंट बॉक्स में लिखें और मैं इंशाल्लाह उसका आपको जवाब दूंगा, उस पर वीडियो भी बनाऊंगा। तो लिंक मैं दे रहा हूँ, उससे अकाउंट बना लें, सेंट अकाउंट बनाएं। सेंट अकाउंट के ऊपर जो है ना इंशाल्लाह काम करते हैं। तो उसके ऊपर स्ट्रैटेजी मैं भी आपको बता दूंगा कि आप पहले आप लोगों ने क्या करना है कि जो बंदा अकाउंट बना के जिस तरीके से वो ट्रेड कर रहा है ना, उसने पहले अपनी स्ट्रैटेजी शेयर करनी है कि बिलाल भाई हम इस तरीके से कर रहे थे, ये है, ठीक है, ताकि फिर मैं आगे से उस बंदे को लेके चल सकूं। मुझे ताकि उस बंदे के माइंड लेवल का पता चले, यार ये बंदा किस तरीके से क्या सोचता है, किसको, किस पेयर को, करेंसी को, कमोडिटी को, क्रिप्टो को किस तरीके से ये हैंडल कर रहा है, ठीक है। तो फिर इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपने घर वालों को ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।